हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेएसके सर क्लासेस 2.0 पर। दोस्तों, इससे पहले हम त्रिकोणमिति 8.1 का 4 नंबर तक सवाल बता चुके थे। आइए आज उससे आगे चालू करते हैं 5 नंबर से। सवाल है आपके सामने, सेक थीटा बराबर है 13/12, तो कहता है अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और त्रिकोणमिति में जितना भी अनुपात होता है, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कोट, 6 अनुपात होता है, तो सबका मान हमको यहाँ पर निकालना है। आइए देखते हैं जो इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करें और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम आपके सामने जो भी सवाल बताएंगे तो उसको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ एकदम बेसिक से बताएंगे। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको किसी भी सवाल में नहीं होगी। और आइए देखते हैं इस सवाल को। सवाल है आप लोगों के सामने सवाल है जो सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो आपको वैल्यू ज्ञात करना है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा का, कोसेक थीटा का क्या होगा। सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है जो सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है। ठीक है, सेक थीटा के बराबर होता है क्या, याद कर लीजिएगा। सेक थीटा जो होता है दोस्तों, यह कोस थीटा का उल्टा होता है। आपको एकदम हम जो भी रिलेटेड इससे आएगा वो हम बताते चलते हैं। सेक थीटा, कोस थीटा एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, या बोल सकते हैं सेक थीटा का उल्टा है कोस थीटा। तो दोस्तों कोस थीटा होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो उसी तरह सेक थीटा जो है उसका उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो उसका उल्टा सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 13/12। 13/12 हम पहला वाला वीडियो में बोले थे, जो यहाँ पर त्रिभुज का तीनों भुजा हमको ज्ञात करना होता है और त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। इसीलिए यहाँ पे कर्ण और आधार दिया हुआ है, तो लंब का फॉर्मूला लगा करके हमको लंब यहाँ पे निकालना है। अगर आप ट्रिपलेट याद किए हुए हैं तो 5/12 13 ट्रिपलेट होता है। आप लंब को 5 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे लंब बराबर क्या होगा। अगर लंब बराबर आपको नहीं आता है तो यहाँ से लिख लीजिए, क्योंकि हम हर एक चीज यहाँ पे लिखते जाएंगे ताकि आपको किसी भी तरह की कुछ भी परेशानी ना हो। लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपके सामने कर्ण दिया हुआ है, कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर होगा, माइनस लंब आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, तो आधार का है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर देखिए कितना होगा, 169 हो जाएगा, कितना होगा 169, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद 169 उसमें से माइनस जब 144 करेंगे तो 25 यानी कि 25 होगा, और 25 का वर्गमूल होता है 5। इसलिए मेरा लंब कितना निकल गया, तो आपका आंसर होना चाहिए जो 5 निकला। कितना निकला, तो 5 निकल गया लंब। अब आसान है, त्रिकोणमिति का हर एक अनुपात हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। पहला ये होता है साइन थीटा, साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, लंब, बाय होता है कर्ण। बताइए लंब कितना है, जस्ट अभी निकाले हैं 5 है, कर्ण कितना है 13 है, एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कोस थीटा निकालेंगे। दोस्तों कोस बहुत आसान है, बताए हैं अभी हम, सेक का उल्टा कोस होता है,
ठीक है, वह 13/12 है तो यह 12/13 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, कोस थीटा का होता है फॉर्मूला आधार बटे में होता है कर्ण, ठीक है। आधार बताइए कितना है, तो आधार है 12 और कर्ण कितना है 13। देखिए उसका अपोजिट हुआ, साइन हो गया कोस हो गया। आइए उसके बाद निकालते हैं जो टेन थीटा, साइन कोस उसके बाद निकालते हैं टेन थीटा, साइन कोस टेन। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब और बटे में आधार। लंब बताइए कितना है 5 है और आधार कितना है 12 है, एक आंसर ये हो गया। टेन का उल्टा होता है कोट, ठीक है, टेन का उल्टा होता है कोट। इसको हम डायरेक्ट 12/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको एकदम बेसिक से बताएंगे। कोट होता है, इसका उल्टा करेंगे आधार बटे में क्या हो जाएगा लंब, आधार बटे लंब। आधार देखिए कितना है, आधार यहाँ पर 12 है, लंब निकाले हैं 5, देखिए उसका उल्टा हुआ। एक और बचा है साइन कोस टेन को। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है, तो कितना का वैल्यू निकाल लिए वह देखिए। सबसे पहले साइन निकाले, एक हुआ, कोस निकाले 2 हुआ, उसके बाद टेन निकाले 3 हुआ, कोट निकाले 4 हुआ, और एक बच गया है कोसेक। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, जो कि साइन का उल्टा होता है। तो ये आपको हो जाएगा साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में हो जाएगा लंब, ठीक है। तो कर्ण बताइए कितना है 13 है, लंब कितना निकाले है 5 निकाले, ठीक है दोस्तों। तो त्रिकोणमिति का सब जितना भी अनुपात है सबका यहाँ पर हम मान निकाल लिए, 5 का हो गया। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो 6 नंबर का क्या है। 6 नंबर का सवाल देखते हैं, आप लोगों के सामने 6 नंबर का, इसको आप वीवीआई मार लीजिए, ठीक है। यह सवाल जो है आपको, यह सवाल जो है आपको वीवीआई सवाल है, बहुत बार पूछा गया है और चांस है जो पूछने का। यह सवाल अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोर्ड एग्जाम में जो है बिहार बोर्ड जो है जरूर पूछता है। 6 नंबर का देखिए, कहता है जो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण मालूम होना चाहिए आप लोगों को, जो 90 डिग्री से छोटा जो कोण होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। कोण ए और कोण बी एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण होता है। जहां पर दिया है जो कोस ए और कोस बी बराबर है, तो हमको दिखाना है जो कोण ए बराबर कोण बी। देखिए इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ए और बी न्यून कोण है, और यहाँ पे देखिए त्रिभुज जो बनाना है तो समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाना है। यहाँ पर क्योंकि त्रिकोणमिति हम बताए हैं लागू जो होता है वह लागू होता है आपको समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे हमको समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए यह 90 डिग्री का है, यह 90 डिग्री का है। न्यून कोण हो गया यह कोण और यह कोण, यह दोनों कोण न्यून कोण है। तो ए और बी जहां पे लिखेंगे वह न्यून कोण होना चाहिए, तो यहाँ ए हुआ, यहाँ बी हुआ, यहाँ क्या होगा सी होगा, ठीक है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। हमको दिखाना है जो कोण ए बराबर कोण बी है, जहां पर दिया है जो कोस ए बराबर कोस बी। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, एकदम आराम से समझना है, बहुत आराम से समझना है, कहीं भी कोई परेशानी का बात नहीं होगा। दिया है, क्या दिया है, दिया है जो कोस ए बराबर है कोस बी, ठीक है, कोस ए बराबर है कोस बी। एक बात बताइए, कोस ए का मतलब यह कोण हुआ, ए का मतलब यह कोण। अगर यहाँ से हम कोस ए निकाले, अगर यहाँ से हम निकाले जो कोस ए क्या होगा, तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण, यह होता है कोस थीटा का फॉर्मूला। आधार क्या होगा, कोण ए का मतलब हुआ यह एंगल हुआ कोण ए, तो
इसके सामने में जो यह साइड है, यह साइड BC, यह साइड हुआ BC, तो इस कोण के लिए, इस कोण A के लिए यह BC हो जाएगा लंब, ठीक है। AC हो जाएगा आधार, AC जो यह है AC यह हो जाएगा आधार, और AB फिक्स कर्ण है तो कर्ण फिक्स रहता है, तो यहाँ पर कोस A के लिए आधार होगा AC, ठीक है, आधार होगा AC, कर्ण AB यह फिक्स रहता है। उसके बाद बताइए कोस B है, तो अब कोस B का वैल्यू ज्ञात करेंगे, जो कोस B क्या होगा, तो कोस B देखिए दोस्तों, यह कोण हुआ, यह कोण हुआ कोस B, तो कोस B के लिए यह जो साइड है, इसके सामने वाला जो साइड है AC, यह हो जाएगा लंब, और यह हो जाएगा आधार BC, तो ये हो जाएगा BC बटा हो जाएगा AB, ठीक है। BC का वैल्यू क्या है, वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो यह हो जाएगा BC बटा AB। अब बताइए कोस A और कोस B आपस में क्या है, बराबर है, कोस A और कोस B आपस में बराबर है। प्रश्न से यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ है, प्रश्न से दिया हुआ है जो कोस A बराबर है कोस B का, तो कोस A का वैल्यू बताइए तो कितना निकाले हैं, AC बट्टा निकाले हैं AB, और कोस B का वैल्यू कितना निकाले हैं, BC बट्टा AB। देखिए AB और AB हो जाएगा कैंसिल, बचेगा AC बराबर BC। अब देखिए AC का मतलब यह कोण, ठीक है, और BC का मतलब यह कोण। तो आप लोग 9th में एक थ्योरम पढ़े होंगे, कौन सा थ्योरम, थ्योरम होता है त्रिभुज में, अगर दो भुजा बराबर है तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। बताइए AC हुआ यह भुजा, तो इसके सामने में कौन सा कोण है, तो आपका आंसर होना चाहिए एक AC के सामने में ही कोण, देखिए बी वाला कोण, जहाँ पे हम 3 को डिडीर मारे, ठीक है। देखिए बी के सामने में है ना AC, इसीलिए कोण B बराबर होगा किसका, तो BC के सामने में देखिए तो कौन सा कोण है A, BC के सामने में कौन सा कोण है A, इसी को हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। यही हमको साबित करना था, यही हमको प्रूव्ड करना था दोस्तों। यह जो है 6 नंबर का सवाल आपको VVI सवाल है, हम इसीलिए VVI यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। इसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में है जो कोट थीटा का वैल्यू दिया है 7/8, वैल्यू ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। इस तरह का भी सवाल पूछता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको वह सवाल है। अब यहाँ पर देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, कोट थीटा हो जाएगा उसका उल्टा, आधार बटे लंब, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा 7/8। आपको हम बताए हैं दो को भुजा दिया रहेगा तो तीसरा भुजा ज्ञात करना है हमको, लंब आधार दिया है तो निकालना है कौन चीज, कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण का जो फॉर्मूला होगा वह हो जाएगा लंब स्क्वायर, लंब जो दिया है उसका स्क्वायर प्लस आधार जो दिया है उसका स्क्वायर, ठीक है। बताइए कितना है, यह 8 दिया है, 8 का स्क्वायर, 7 दिया है, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होगा, कितना होगा 64, और 7 का स्क्वायर 49 होगा। दोनों को जब प्लस करेंगे 9 4 13, 6 4 10 11, 113 होगा, और 113 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए यह रूट में ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको जो मान निकालना है इसको हम आप आसान कर देते हैं, फॉर्मूला पर तोड़ के इसको आसान कर देते हैं। एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा, A प्लस B इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बात बताइए, यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, फॉर्मूला का मतलब क्या होगा, सेम चीज रहेगा, ठीक है, लेकिन एक बार प्लस में दिया रहेगा तो एक बार माइनस में दिया रहेगा। वही देखिए 1 प्लस साइन थीटा एक बार प्लस में दिया है इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए यहाँ पर एक हो गया, एक हो गया ए, ये हो गया। देखिए एक बात बताइए, अगर इसके जगह हम ए लिख दें
एक बात बताइए, यहाँ पे हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। एक बात बताइए, इसके जगह ए मान ले, इसके जगह बी मान ले, तो बताइए यह हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पे इंटू क्या है ए माइनस क्या है बी, तो ऊपर में बताइए हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे में सेम वही बात, इसके जगह ए मानेंगे, इसके जगह बी मानेंगे, तो यह भी हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हो गया कि नहीं हो गया। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर साइन दिया है, तो साइन जो है उसका स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में देखिए बटा में देंगे, एक का स्क्वायर माइनस कोस है बी के जगह पर, तो कोस का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होगा, यह वही होगा, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा। नीचे में देखिए एक का स्क्वायर एक होगा, कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आसान बनाने के लिए अगर इसको आप और हम आसान कर दें, तो आगे का फॉर्मूला अगर यहाँ पर हम यूज करते हैं तो यह बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, लेकिन आगे का फॉर्मूला आप लोग नहीं पढ़े हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम जनरल मेथड जो होता है उसका यूज करते हैं, जिसको सब समझेगा, बच्चा भी समझेगा, तो आगे का फॉर्मूला लगा के भी बता दें। एक बात बताइए, एक का एक लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्व, तो इसके जगह पे साइन के जगह पे हम लिखेंगे लंब, लंब का मतलब हुआ 8, कर्ण, कर्ण का मतलब हुआ रूट अंडर 113, ठीक है ना। स्क्वायर दिया है तो इसका कर देंगे स्क्वायर, सेम काम नीचे में करना है, ठीक है। एक माइनस कोस का होता है फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, होता है ना कोस का आधार बटे कर्ण, तो आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, और कर्ण तो भैया फिक्स रहेगा कितना 113, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर देंगे, यह हुआ जनरल, ठीक है। लेकिन वह फॉर्मूला का जब यूज करेंगे तो एकदम बन जाएगा आसानी से। अब एक बात बताइए, यहाँ पर एक का होगा एक, और 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 64, बटा में क्या हो जाएगा बताइए, रूट, ये वाला रूट देखिए, ई वाला रूट और ई वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में 113 बचेगा, ठीक ना है। उसके बाद आइए यहाँ पे ए का माइनस 7 का स्क्वायर होगा 49, और रूट ई वाला रूट जो है 113 पर वह, और यह स्क्वायर कैंसिल होगा, तो नीचे में बचेगा 113। ऊपर में भिन्न का अगर घटाव करते हैं, आपको जोड़ घटाव आता है तो आपको पता होगा, जो यह 113 यहाँ पे आ जाएगा 113, अब माइनस यहाँ हो जाएगा 64, पूरा का बटा में होगा 113, ठीक है। अब फिर देखिए यह 113 यहाँ आ जाएगा 113 माइनस 49, पूरा के बटा में हो जाएगा 113, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि परेशानी नहीं होगा। अब यहाँ पे यहाँ पर 113, उसमें से जब हम माइनस करेंगे 64, तो कितना होगा 13 में से 4 जाएगा तो होगा 9, ठीक है। उसके बाद इधर कितना बच गया, इधर बच गया 10, 6 हो जाएगा 4, ठीक है। 9 4 13, 6 4 10 11, बटे में दिया 113, ठीक है। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ होगा 4, उधर इधर कितना बच गया 11, 10 बचा तो 6, 64 हो जाएगा, 9 4 13, 6 4 10 11, बटम हो जाएगा 113। अब बताइए इसको जो काटेंगे तो क्या होगा, यह और यह क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यह और यह कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा कितना 49, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 64, 49 बट्टा में हो जाएगा 64, 49 7 से कटता है और 64 7 से नहीं कटता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, एक नंबर का आंसर यही हो जाएगा, एक नंबर का आंसर, ठीक है। यह एक नंबर का आंसर हो जाएगा, यह एक नंबर का आंसर हो जाएगा। अब आइए इसको हम थोड़ा सा फॉर्मूला का यूज करके भी देख लेते हैं जो कैसे होगा, ठीक है। फॉर्मूला का जब यूज करते हैं तो बताइए हमारे सामने आया जो था, आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे में आया था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला का जब यूज करेंगे तो कितना आसानी से होगा,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कोस बटा साइन होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा, स्क्वायर दिया तो यह हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट थीटा का मान क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। तो हम नेक्स्ट वाला पीछे वाला पेज में देखेंगे जो आधार कितना है लंब कितना है, एक बार देख लेते हैं जो कितना है। तो यहाँ पर देखिए आधार है 7, लंब है 8, आधार है 7 और लंब कितना है 8 है। तो बताइए यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, 7 बटा 8 स्क्वायर है तो कर देंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, बताइए। इस तरह से भी आंसर उतना आया और उतना कैलकुलेशन से भी बच गए, ठीक है। लेकिन यह जो है फॉर्मूला आगे वाला जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे तो उसका है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका 2 नंबर का सवाल। 2 नंबर का सवाल दिया है जो कोट स्क्वायर का कितना होगा, कोट स्क्वायर का कितना होगा। तो बताइए कोट स्क्वायर का वैल्यू कहता है निकालने, हम कोट स्क्वायर का वैल्यू आपको निकाल के दिखा दिए, कितना हुआ, एक ही काम में जो है दोनों का आंसर हो गया। देखिए कोट स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 49/64, ठीक है। तो 1 और 2 का आंसर क्या होगा, सेम होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, देखते हैं जो क्या है। नेक्स्ट है सेम उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित यह सवाल भी है। यह सवाल है आपके सामने 3 कोट ए इक्वल टू 4 दिया है, तो 3 को इधर भेजिए, इक्वल टू के इस साइड भेजना है, तो हो जाएगा 4/3, वही काम करेंगे। कोट ए यानी कि कोट थीटा या कोट ए की ही बात हुआ, कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में होता है लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, बराबर में दिया है 3/4। तो हमको कर्ण निकालना है, यहाँ पर वही काम करना है जो पीछे में करते आ चुके हैं। तो कर्ण जब निकालेंगे तो होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार की जगह पे 3 है तो उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, दोनों को जोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। थोड़ा फास्ट खींच दिए, काहे कि इस तरह का 3-4 गो सवाल बता चुके हैं, ठीक है। अब बताइए 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस 10 थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब का मान है 4 और आधार का मान है 3, तो इसका करेंगे स्क्वायर। अब बटा में दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये भी हो जाएगा 4 अब बटा 3, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1 माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, नीचे में देखिए 1 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, ठीक है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर 9 यहाँ पे आ जाएगा आपको 9 माइनस हो जाएगा ये 16 बटे में हो जाएगा 9, फिर देखते हैं 9 यहाँ पे आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 16 बटे में आपको कितना हो जाएगा 9, ऊपर में 9 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो होगा माइनस का 7/9, इसको जब प्लस करेंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 बटे में हो जाएगा 9, यह और यह कैंसिल हो गया तो बचा कितना -7 बटे में 25, ठीक है। इसका हो गया यह आंसर -7/25। हाँ या नहीं करना है, कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए इसके बराबर है कि नहीं है। देखिए इसका LHS RHS दो साइड है, तो LHS वाला का साइड हो गया आपको -7/25। अब आइए देखते हैं जो यह RHS में जो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है उसका इतना होता है कि नहीं होता है। हमको अब RHS वहां पर LHS लिख देना चाहिए। अब देखिए RHS में क्या दिया है जो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू ज्ञात करें। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार देख लेते हैं कितना है, आधार आपको यहाँ पर 3 है और कर्ण 5 निकल गया, आधार बटे कर्ण होता है, तो कोस के जगह पे देंगे 3/5, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर देंगे, माइनस साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब के जगह पे 4, इसके जगह पे 5, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर,
ठीक है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बटे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16 5 का स्क्वायर होगा 25। अब बताइए 9 माइनस 16 बटा हो जाएगा 25। 9 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो होगा माइनस 7 बटा 25। एलएचएस में भी माइनस 7 बटा 25 आया, आरएचएस में भी माइनस 7 बटा 25। तो कह सकते हैं एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। इसका आंसर क्या होगा, हाँ, जो यह उसके बराबर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट में वही कॉन्सेप्ट है आपको, ठीक है। त्रिभुज एबीसी है, बी समकोण है, tan ए का वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको मान ज्ञात करना है, 1 नंबर में जो दिया हुआ है, 2 नंबर में जो है वो। आइए हम सुविधा के लिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मेरा हो गया यह एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। यह एक समकोण त्रिभुज हो गया और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। यहाँ पर बी लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए और यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है। आइए थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए बी समकोण है, दिया हुआ है जो tan ए इक्वल टू दिया है 1/√3। अब बताइए tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे होता है आधार, ठीक है। लंब आधार दिया है तो कर्ण निकालना है, वही काम करना है जो काम करते आ रहे हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर, तो लंब के जगह पर 1 दिया है तो होगा 1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार के जगह पर √3 दिया है तो होगा यह √3 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यहाँ पर रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो 3 होगा। 3 और 1 को जब प्लस करेंगे तो 4 होगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। कर्ण कितना निकल गया, 2 निकल गया। आइए यहाँ पर मान बिठा देते हैं, कर्ण 2 हुआ। लंब कहता है कोण ए के लिए लंब होगा BC, कोण ए के लिए लंब BC होगा, तो लंब के जगह पर 1 देंगे, आधार के जगह पर यह √3 दे देंगे, ठीक है। अब बहुत आसान है, जिसका भी वैल्यू कहेगा ज्ञात करने के लिए आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब वैल्यू जब ज्ञात करने के लिए कहता है तो यहाँ पर देखिए कहता है जो साइन ए इंटू कोस सी, तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, अलग अलग मान ज्ञात कर लेते हैं। मान निकालते हैं जो साइन ए का मान कितना होगा। साइन ए का मतलब यह कोण, कौन सा कोण, ये वाला कोण। तो साइन ए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इस कोण के लिए लंब होगा BC। साइन ए लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इस कोण के लिए लंब हो जाएगा BC और कर्ण होगा AC, ठीक है। BC का मान 1 और कर्ण जो है उसका मान 2। कोस C कहता है जो कोस C, तो कोस C का मतलब यह कोण, और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है जो आधार बटे कर्ण। तो कोस C के लिए यह जो कोण है C, इसके लिए जो भुजा है AB हो जाएगा लंब और आधार हो जाएगा यह BC। तो हम लिख देते हैं पहले BC आधार हो गया, बटा में कर्ण, तो कर्ण AC होगा। अब BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया है, और AC का 2 दिया है। उसके बाद कहता है कोस A, इसका कोस A, तो कोस ए का मतलब यह कोण, ये वाला कोण। कोस ए का फॉर्मूला होता है या कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो यह BC लंब हुआ तो आधार हो जाएगा आपको AB, कर्ण तो फिक्स रहता है AC। AB का मान है √3 और बटे में हो जाएगा 2। अब दूसरा बताइए, दूसरा क्या है, दूसरा है जो साइन C, साइन C कोस ए निकाल लिए, साइन C भी निकालना है, साइन C। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए C के लिए लंब हो जाएगा AB और कर्ण होगा AC। AB का मान है √3 और इसका मान है 2। अब बताइए मान जो निकालना है, हमको जो मान निकालना है, तो किसका मान निकालना है, हमको मान निकालना है साइन
ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, सबको गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पर बहुत आसान है। साइन ए का मान निकाले हैं 1/2 गुना कोस सी का मान है 1/2 प्लस कोस ए का मान है √3/2 गुना साइन सी का मान है √3 बटा में दिया है 2। अब बताइए, एक एक को गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 को 2 से करेंगे 4, √3 को करेंगे तो √9 होगा और √9 का वर्गमूल होगा 3 बटा में हो जाएगा 4। ठीक है। अब देखिए इसका जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो ऊपर में भी 4 नीचे में भी 4 कट के हो जाएगा 1। तो 1 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 नंबर का आंसर कितना होगा? 1 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर दूसरा जो है मान वह ज्ञात करना है, दूसरा ज्ञात करना है। तो दूसरा क्या है पहले देख लेते हैं। जो दूसरा क्या है, दूसरा सवाल है जो कोस ए इंटू कोस सी या साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, कोस ए इंटू, देखिए यहाँ पर सबका वैल्यू तो दिया ही है, सबका मान दिया है और कहता है हमको 2 नंबर का निकालिए। तो कोस ए है √3/2, कोस ए कितना है? √3/2 और कोस सी है आपको कितना? 1/2। आइए एक बार करिए लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। कोस ए इंटू कोस सी मान निकालना है, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, सबका मान पीछे में दिया हुआ है। कोस ए का मान है √3/2 और कोस सी का मान है 1/2। √3/2 और 1/2 दिया हुआ है। तो √3/2 और 1/2 सबका मान बैठाइए। √3/2 गुना 1/2 माइनस, फिर देखिए मान जो दिया हुआ है साइन ए और साइन सी का 1/2 और √3/2, 1/2 और √3/2, तो हो जाएगा 1/2 गुना √3/2। माइनस करना है, सेम चीज को माइनस करना है तो 0 हो जाएगा, नहीं तो वैसे देखिए हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, सेम चीज को माइनस करेंगे तो बराबर में हो जाएगा 0। यही हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं जो आपको इतना जो सवाल बताए हैं तो वह अच्छा से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, किसी भी तरह का समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और हम आपको रेगुलर क्लास 10th का जो है पूरा एनसीईआरटी, और उसके बाद अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, टाइम बचा, तो क्वेश्चन बैंक का भी मैथ का हम पूरा का पूरा 10वां का जो है सिलेबस करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।